जिन बच्चों के अपने माँ बाप से रिश्ते गहरे होते हैं, उन बच्चों के न सिर्फ आज बल्कि कल भी सुनहरे होते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात से आप सभी वाकिफ होंगे, मैं सिर्फ उसे दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने के उन शुरुआती लम्हों में जब बच्चा रोता है तब जाकर माँ बाप मुस्कुराते हैं। लेकिन ऐसा उस बच्चे की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है कि बच्चा रोता है और माँ बाप मुस्कुराते हैं, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में जब जब वो बच्चा रोता है उसके माँ बाप उसके साथ रोते हैं, उसके लिए, उसके कारण, उसके वास्ते, उसके पीछे रोते हैं। खुद गीले में उसे सूखे में सुलाते हैं, खुद खाली पेट उसे भरपेट खिलाते हैं। इसे कहते हैं ममता। लेकिन आज की औलाद अपने माँ बाप को वापिस क्या लौटा रही है, आइए इशारों ही इशारों में मेरे इस इशारे को समझते हैं, मेरी इस कविता में जिसका नाम है इशारा। वक्त और परिस्थितियों की मार से टूटे सपने, रिश्ते, जख्म, खंडित विश्वास, कमजोर होती रिश्तों की पकड़, ढीली पड़ती लाठी पर जकड़, और आज जीवन संध्या के एहसास व मार्मिक अंत का स्पष्ट इशारा शायद तुम्हारी ओर भी है। कोई वक्त था जब माँ बाप के इशारों पर झुका करती थी ये जिंदगी, कभी बेवजह लेकिन हर पल अब उनके झुकने की बेबसी, बेकसी, और आज उन्हीं के मजबूर व मोहताज हो जाने का स्पष्ट इशारा शायद तुम्हारी ओर भी है। अभाव, प्रभाव, दबाव और अवरोध के बावजूद जिस घर को बनाया था अपनों के लिए, कभी रात दिन जिस संतान को सींचा था अपने खून से, अपने दूध से, कभी, और आज उन्हीं लाडलों की दुत्कार व फटकार का स्पष्ट इशारा शायद तुम्हारी ओर भी है। उन बूढ़ी बेबस निस्तेज आंखों में गैरों से नहीं, हर बार अपनों से ही छले जाने के दंश की बेरहम कसक, उनकी टूटी कमानी के धुंधले शीशों, और आज उसमें से धूमिल दिखते और छनते शीश महल का स्पष्ट इशारा शायद तुम्हारी ओर भी है। रिश्तों के खेल पर अक्सर हो जाता हूं हैरान, बावजूद उठते बवंडर और पनपते तूफान, बेटा बेटा कहते नहीं थकती उनकी जुबान। अपने जन्मदाता से वही अंश आज है परेशान, और आज इस मर्म की विडंबना व आंसुओं के सैलाब का स्पष्ट इशारा शायद तुम्हारी ओर भी है। झूठी संवेदना और असल वेदना के बीच, मर्मांतक पीड़ा और टीस के बीज निस्संदेह न कम हुए हैं न होंगे यहां। आज पिता है जहां, कल होगा पुत्र वहां, और आज घायल, विवश, लाचार ममता के रोने में बिलखने का स्पष्ट इशारा शायद तुम्हारी ओर भी है। लेकिन क्यों कोसते हो और सोचते कि निसंतान ही भले थे? क्यों होते हो परेशान, भूल गई अगर तुम्हें तुम्हारी ही संतान? तुम मांगते रहे, परम पिता भी तो देता रहा जीवन भर तुम्हें। क्या तुमने याद किया कभी दो घड़ी भी उसे? और आज इशारों ही इशारों में मेरे स्पष्ट इशारे का असर हो जाए शायद यहां वहां और न जाने कहां कहां, न जाने कहां कहां, न जाने कहां कहां। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश, मेरी किताब नजरिया की चंद चुनिंदा कविताओं में से एक। दोस्तों, जिंदगी के विभिन्न पहलुओं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिकी मेरी प्रत्येक कविता की अपनी अपनी ज़बां, आत्मा, दिल, दिमाग, शरीर, भावनाएं और मर्यादाएं हैं। ये निश्चित रूप से आपसे जुड़ी कुछ न कुछ बात कहती अवश्य नजर आएंगी। हो सकता है इनमें से कुछ एक, उनका कोई अंश, पंक्ति, भाव या शब्द साक्षात रूप धारण कर आपके समक्ष खड़ी हो जाएं, आपसे कुछ मांगे अथवा कुछ पूछ बैठें, और बस यही है मेरा प्रयास, मेरा नजरिया, क्योंकि नजरिया है अपना अपना। बहरहाल आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी, मगर इस बार अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911
223398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना राजेश हांडा। राज राज राज।